हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे कि जब दो लाइंस पैरेलल हों और उनको जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तब कौन कौन से एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। अगर ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको लाइन पी एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट करती है। इसमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इसमें हम जानेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। एंगल 1 is corresponding angle 5 मीन्स अपर लाइन एंड लोअर लाइन में जो सेम पोजीशन पर हों उन एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, सेम एज एंगल 2 एंड एंगल 6। एंगल 2 एंड एंगल 6 भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्योंकि ये भी अपर एंड लोअर लाइन पे सेम पोजीशन पर है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, सेम एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 बिकॉज ये भी सेम पोजीशन पर है अपर एंड लोअर लाइन के। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, सेम एज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। अब हम देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तब और एक इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में पैरेलल लाइंस के अंदर बनते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सेम एज एंगल 3 एंड एंगल 4 भी हमारे ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, उसमें ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं हमारे वो हमेशा इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर इन एक्सटीरियर साइड्स। एंगल 1 एक्सटीरियर है, एंगल 2 भी एक्सटीरियर है इन अपोजिट डायरेक्शन। एंगल 1 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, एंगल 2 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और दोनों ही एक्सटीरियर साइड में है, दोनों ही एक्सटीरियर एंगल हैं। सेम एज एंगल 3 इज एंगल 4, एंगल 3 जो होगा वो भी एंगल 4 के होगा बिकॉज
Angle 3 is the exterior angle and angle 4 is also exterior angle, and these are alternates. Alternate means एंगल 3 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है एंड एंगल 4 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है. देयरफॉर दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अब हम देखते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. मतलब जब दो पैरेलल लाइंस हों उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उसके ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हमारे दो एंगल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2. These are on the same side of transversal and these are interior angles क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बने हैं. Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, सेम एज एंगल 3 प्लस एंगल 4. ये दोनों एंगल भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बने हैं, इसलिए इन्हें इंटीरियर एंगल कहा जाएगा. इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 होगा. अब हमारे पास तीन लाइंस हैं. ए बी, सी डी एंड ई एफ. अगर हमें गिवन है that AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. अगर हमें ये गिवन है कि AB पैरेलल है CD के एंड CD पैरेलल है EF के, दैट मीन्स इससे ये प्रूफ होता है कि जो AB है वो भी EF के पैरेलल होगा, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है और जो सी डी है वो ए एफ के पैरेलल है. सो ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ. देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. एग्जाम्पल 4. इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है. ये हमें एग्जाम्पल में पहले से ही फिगर गिवन है. एंड एंगल एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू 135 गिवन है. एंड एंगल एम वाई आर, एंगल एम वाई आर इज 40 डिग्री. फाइंड एक्स एम वाई. हमको एंगल एक्स एम वाई फाइंड करना है. एंगल एक्स एम वाई हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम देखें तो इसमें कोई भी ना बन रहा है. इसमें अगर हम देखें तो इसमें कोई भी एंगल डायरेक्टली नहीं बन रहा है. अगर हम देखें तो इसमें कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, न कॉरस्पॉन्डिंग, न अल्टरनेट इंटीरियर और ना ही अल्टरनेट एक्सटीरियर. इसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट एम से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पी क्यू के पैरेलल. दैट इज ए बी.
draw a line AB parallel to PQ। अब हम देखते हैं, हमें निकालना है एंगल एक्स एम वाई। These two angles are the interior angles of same side of a transversal। इसमें ये एंगल हमें गिवन है, इस एंगल को हम फाइंड कर लेंगे। सेम एज दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमें 40 गिवन है, इससे हम इस एंगल को भी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों एंगल्स का सम निकाल कर हम एंगल एक्स एम वाई फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल। जो एक्स एम लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। सो एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी is equal to 180। These are interior angles of same side, interior angles of same sides। एंगल एम एक्स क्यू की वैल्यू 135 है, प्लस एंड एंगल एक्स एम बी हमें फाइंड करना है। सो एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 प्लस 135 है, इसको माइनस में ले आएंगे। 180 माइनस 135 दैट मीन्स 45 डिग्री। हमारा ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हमें केवल इस एंगल को फाइंड करना है। अब लिखो बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू आर एस, ए बी इज पैरेलल टू आर एस एंड एम वाई इज अ ट्रांसवर्सल। ए बी आर एस के पैरेलल है और एम वाई एक इसका ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर these angles are equal because these angles are alternate interior angles। So angle PMY is equal to angle MYR। These are alternate interior angles। So angle BMY is equal to MYR and MYR is given 40 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई। एंगल एक्स एम वाई दिस इज इक्वल टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो एंगल एक्स एम वाई हम फाइंड कर लेंगे। सो एंगल एक्स एम बी हमने फाइंड किया 45 प्लस एंगल बी एम वाई हमने फाइंड किया 40। देयरफॉर 45 एंड 40 को हमने ऐड किया 85, दैट इज द आंसर। एग्जाम्पल 5।
if a transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel. हमारे पास दो लाइंस गिवन है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, दैट इज ट्रांसवर्सल, दैट इज पी क्यू आर एस एंड ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स. नाउ such that bisector of a pair of corresponding angles are parallel. इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. इनको एक रे हमारी बाइसेक्ट करती है, एंगल बी को भी और एंगल सी को भी, दैट इज ई एंड एफ. That means this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. हमें ये गिवन है कि बी ई सी एफ के पैरेलल है. हमें अब प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट टू लाइन्स आर पैरेलल. हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस के पैरेलल है. पहले हम देखते हैं गिवन हमको क्या है इस क्वेश्चन के अंदर. टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस intersected by a transversal intersected by a transversal AD and BECF are bisectors of angle ABQ and BCS respectively. To prove, हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. प्रूफ, because BE is bisector of angle ABQ. BE है ABQ का बाइसेक्टर, therefore angle ABE is half of angle ABQ. सो एंगल ए बी ई, ये एंगल ए बी क्यू का हाफ होगा. सेम एज सी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस, बिकॉज सी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ angle BCS. Therefore, angle BCF is half of angle BCS. So, angle BCF is half of angle BCS.
एस। अब बिकॉज बी ई इज़ पैरेलल टू सी एफ, क्योंकि हमें गिवन है बी ई सी एफ के पैरेलल दिया हुआ है, एंड ए डी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ए डी इज़ अ ट्रांसवर्सल। सो angle ABE is equal to angle BCF because these angles are corresponding angles. So angle ABE is angle BCF. These are corresponding angles. एंगल ए बी ई की वैल्यू हमें गिवन है 1/2 एंगल ए बी क्यू, 1/2 एंगल ए बी क्यू, एंड बी सी एफ की वैल्यू गिवन है हमें 1/2 एंगल बी सी एस। कैंसिल 1/2 से 1/2, सो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। हमने क्या पाया? एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस। और ये दोनों हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसके लिए? लाइन पी क्यू एंड आर एस के लिए। अब बिकॉज two lines PQ and RS is intersected by a transversal AD and their corresponding angles are equal। जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है और उसके corresponding angles are equal, then these lines are parallel। मतलब जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। एग्जाम्पल 6, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें गिवन है ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ और सी डी ई एफ के पैरेलल, एंड ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ई ए बी पर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये एंगल 90 का हो गया। इफ एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ is given 55 degree, find the value of x, y and z। हमें एंगल x, y and z फाइंड करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। जब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, दैट मीन्स ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू
EF. अब because CD parallel to EF and BE is a transversal. CD और EF को BE ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है. सो BE इज अ ट्रांसवर्सल. देयरफॉर एंगल Y प्लस एंगल 55 ये दोनों ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अंदर बने हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड में बने हैं, इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा. सो एंगल Y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड. सो y इज इक्वल टू 180 प्लस 55 को ले आएंगे -55 में. देयरफॉर 180 माइनस 55 125 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ y. अब लेंगे AB एंड CD, दोनों पैरेलल हैं एंड एंगल Y और एंगल X, these are corresponding angles. So एंगल X इज इक्वल टू Y के होगा. अब लेंगे बिकॉज AB is parallel to CD and same BE is a transversal. So angle X is equal to angle Y, that means 125 degree. These are corresponding angles. Now AB is parallel to EF and AE is a transversal. So this angle plus this angle are interior angles of same side, therefore sum of these two angles is 180. So 90 plus Z plus 55 is equal to 180 degree. These are interior angles of same side. So Z 90 डिग्री प्लस 55 को ऐड करेंगे, दैट मीन्स 145 इज इक्वल टू 180 एंड Z 180 145 प्लस का है, इसको माइनस में ले आएंगे एंड द आंसर इज 35 डिग्री.